चौथी ढाल पूर्ण करने के उपरांत अभी पांचवी ढाल क्रम प्राप्त है, तो उसकी चर्चा तो शुरू करेंगे ही। बस 2-3 बिंदु कहने रह गए थे, कल नहीं कह पाया था, तो आज उनकी चर्चा करेंगे। मैंने आपसे कहा था कि जब हम इन गुण व्रतों की, शिक्षा व्रतों की चर्चा करेंगे तब तक मैं आपको उनकी विवक्षाओं का कारण बताऊंगा कि इन आचार्य में यहाँ को इस व्रत को किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में क्यों लिया, किसी को हटाया क्यों, किसी को क्यों इंक्लूड किया। तो मैं दिग्व्रत देशव्रत संबंधी भी बता चुका हूँ। अभी सामयिक दोषोपवास और संलेखना, इन 3 व्रतों संबंधी 5-7 मिनट बात करेंगे और फिर 5वीं ढाल की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, हमने 4 अपेक्षाएं देखी थी, आचार्य उमा स्वामी, आचार्य समर्थभद्र और आचार्य कुंद। अगर आपके पास आपके सामने वो चार्ट होगा तो बेहतर रहेगा, तो आप देख कर आप रिलेट कर पाएंगे। तो इन तीनों ही आचार्यों ने शिक्षा व्रत की विवक्षा में सामयिक और पुरुषोपवास, इन 2 व्रतों को स्थान दिया है। परंतु जो वसुनंदी जी की विवक्षा हमने देखी थी, वहाँ पर उन्होंने सामयिक और पुरुषोपवास ये 2 व्रत लिए ही नहीं। उन्होंने भोग परिमाण व्रत, उपभोग परिमाण व्रत, अतिथि संविभाग व्रत और संलेखना, ऐसे 4 व्रत लिखे हैं। तो इसका कारण विशेष क्या है कि उन्होंने सामयिक और पुरुषोपवास व्रत को शिक्षा व्रत में लिया ही नहीं। उनका यह कहना रहा है कि आगे जाकर, ये तो व्रत प्रतिमा की चर्चा चल रही है, 12 व्रत प्रतिमा के अंतर्गत आते हैं। व्रत प्रतिमा की अगली प्रतिमा है सामयिक प्रतिमा, और सामयिक प्रतिमा की अगली प्रतिमा है पुरुषोपवास प्रतिमा। तो जब इनके लिए अलग से प्रतिमाएं हैं, तो फिर से इनको व्रत प्रतिमा में इंक्लूड क्यों करना, ये उनका प्रयोजन था। इसलिए उन्होंने सामयिक और पुरुषोपवास को अपनी विवक्षा में नहीं रखा, बाकी सभी आचार्यों ने रखा है। ओके, ये पहला बिंदु। दूसरा बिंदु, आचार्य कुंद और वसुनंदी जी, इन्होंने संलेखना को शिक्षा व्रत में लिया है, संलेखना को शिक्षा व्रत में लिया है। बाकी के जितने भी विवक्षाएं हैं वहाँ पर संलेखना को अलग से बताया गया है। मतलब आप देखेंगे तो निर्णालाकार ने भी जो संलेखना की बात है वो बाद में की है। आचार्य उमा स्वामी ने भी महाराणा जी की संलेखना जोशिका, ऐसी संलेखना के बारे में बात की, और फिर सभी व्रतों के अतिचार गिनाने के बाद उन्होंने संलेखना के अंत में अतिचार गिनाए। आचार्य समर्थभद्र के बारे में बात करें तो रत्नगंज भावाचार्य का जो बाद में टीकाकारों ने 7वां अधिकार बनाया है, वो भी अलग से संलेखना के ऊपर ही डेडिकेटेड है। जबकि आचार्य कुंद और वसुनंदी जी, इन्होंने संलेखना को व्रत में लिया। तो इन 2 विवक्षाओं के कारण क्या है, तो ये समझना कि दोनों ही विवक्षा अपने स्तर पर बराबर है, इनके लॉजिक समझते हैं। आचार्य कुंद ये कह रहे थे कि कोई इसे जीवन के अंत में पाले, इस विचार से उसकी भावना अगर वर्तमान से नहीं भाएगा, उसकी तैयारी शुरू नहीं करेगा, तो इसकी समाधि भी कैसे सजेगी। अतः इसको बराबर से एक व्रत रूप से ये संलेखना भी पढ़े, उसकी तैयारी निरंतर करते रहे, इस प्रयोजन से उन्होंने संलेखना को व्रत ही में ले दिया। ओके, आचार्य उमा स्वामी और आचार्य समर्थभद्र ये कह रहे थे कि कोई इसे ऑप्शनल सब्जेक्ट ना समझ लेवे। ये तो हमने अलग से लिखा है मतलब ये कंपल्सरी सब्जेक्ट है। कंपल्सरी सब्जेक्ट को अलग से बताया जाता है, ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए बाद में ऑप्शन दिए जाते हैं, बराबर। तो ये कंपल्सरी सब्जेक्ट है, इसका महत्व बहुत ज्यादा है। अगर संलेखना नहीं करेंगे तो अभी तक ये पाले गए व्रत सभी निरर्थक हो जाएंगे। इस प्रयोजन से संलेखना का महत्व और अधोरेखित करने के लिए उन्होंने संलेखना को अलग से लिखा। अब कैसे भी देखें, ये
उनका प्रयोजन वैसा ही रहा है जो उनके सामने समाज थी, उस तात्कालीन स्थिति को लेकर उन्होंने अपनी व्यवस्था प्रस्तुत की है। जैसा प्रकरण हो हमें वैसा समझ लेना चाहिए। ठीक है, तो ये भी बात कहनी रह गई थी कि किन्हीं आचार्य ने संलेखना को इंक्लूड किया है, नहीं किया है, किन्होंने अलग से रखा है। और फिर सामायिक और प्रोटोकॉल की भी जो विवक्षा थी उसको भी हमने देख लिया। वैयावृत्ति की जो प्रकरण था कि किन्हीं आचार्य ने अतिथि संविभाग व्रत लिखा है, किन्हीं ने अतिथि पूजा लिखा है और किन्हीं ने वैयावृत्ति लिखा है। तो ये सब बातें भी हम अतिथि संविभाग के प्रकरण में कर चुके हैं। तो इस प्रकार से अब मुझे लगता है कि ये 12 व्रत और संलेखना इनकी चर्चा पूरी हो गई है। अगर चौथी भाग में आपको किसी भी प्रकार से कोई भी शंका हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो अंत में पूछिए, अन्यथा अपन 5वीं भाग में अभी बढ़ जाएंगे। कोई शंका है किसी को? नहीं। तो 5वें भाग की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए, वैसे तो 5वें भाग ये 12 भावनाओं से संबंधित है। 12 भावनाएं। अभी पहले हम भावना इस शब्द को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। आपने कई बार लोक में सुना होगा, लुक बिफोर यू लीव। ये जो मैथिली शरण गुप्त नाम के एक साहित्यिक होकर गए जिन्होंने साकेत महाकाव्य लिखा है, वे कहते हैं, जो भी कुछ कार्य करिए पूर्वा पर अवश्य विचार लीजिए, बिना विचारे जो कुछ होगा भला न उसका फल होगा। क्या कहा? कुछ भी काम करना है, कुछ भी छोटे से छोटा काम करना है, उसके पहले थोड़ा भी क्यों ना हो विचार तो अवश्य कर ही लेना चाहिए। अगर विचार नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली उसका एंड रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। हम जिस प्रकार से देखते हैं हर एक क्षेत्र में, चाहे वो खेलकूद हो, चाहे वो पढ़ाई हो या किसी भी प्रकार से राजनीति हो, जो कुछ भी बात हो, हर तरफ हम देखते हैं कि प्रत्येक जो उस टीम का सदस्य होता है वो विचार करने में लगा रहता है कि आगे ये इसकी अगली चाल कैसी होगी, इसको काउंटर अटैक कैसे करेंगे, इसको डिफेंड करके हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे। ये सब विचार पूर्वक ही होता है। अगर विचार विमर्श ही नहीं होगा तो ये देश ही नहीं चल पाएगा, मतलब राज्य करने में कोई पॉइंट ही नहीं रहेगा। सब तरफ ये दुविधा की स्थिति बन जाएगी और एकदम से एवरीथिंग विल गेट मेस्ड अप, ऐसी बात हो जाएगी। इसलिए प्रॉपर प्लानिंग से, जो कहते हैं विचार करके ही आगे बढ़ा जाता है। प्लानिंग के बिना कोई भी कार्य, चाहे वो देश संबंधित हो, एक बिजनेस संबंधित हो, कुछ भी हो, एक गृहस्थी संबंधी हो या मोक्ष मार्ग संबंधी हो, विचार किए बिना आगे एक भी कदम रखा ही नहीं जा सकता है। ठीक है, तो ये सब मैं विचार करने के लिए आप विचार क्यों करना चाहिए इसके ऊपर फोकस डाल रहा हूँ। और एक ये भी बात आती है, जो मैंने लुक बिफोर यू लीव की बात कही, तो उसमें एक हेलन केलर की भी एक पंक्ति आती है कि द थिंग इज दैट, एक मिनट मैं पढ़ के दिखाऊं, द ओनली वर्स्ट थिंग देन बीइंग ब्लाइंड इज हैविंग साइट बट नो विजन। देखिए मैंने क्या कहा, द ओनली थिंग वर्स्ट देन बीइंग ब्लाइंड इज हैविंग साइट बट नॉट विजन। अंधे होने से भी और खराब क्या स्थिति है? आंखें होना परंतु अच्छी दृष्टि नहीं होना। कितने ही आंख वाले, एकदम अच्छी आंख वाले दिखाई देते हैं, परंतु उनकी दृष्टि, उनकी नजर ही नहीं बन पाती है।
एक विजन कैसे तैयार हो सकता है? फिर ये प्रश्न उपस्थित होता है। तो कहते हैं बाय थिंकिंग एंड थिंकिंग ओवर इट। ऐसा भी कह सकते हैं, थोड़ा मैं इंग्लिश में ही बोल दूं, टू पॉन्डर अपॉन समथिंग, मतलब एकदम गहराई से विचार करना। कुछ भी विचार नहीं होगा तो बस हम कह सकते हैं कि अंधानुकरण की स्थिति बन जाएगी, परीक्षा प्रधानी पना कुछ रहेगा ही नहीं। इसीलिए हमारे यहाँ आज्ञा प्रधानी से परीक्षा प्रधानी को श्रेष्ठ माना जाए। अपेक्षाकृत कहते हैं, यहाँ पर वो अपेक्षा बैठती है। ठीक है, तो ये सब बातें विचार करने के पक्ष में आती है, जो उसका महत्व बढ़ाती है। अगर उसको थोड़ा और शास्त्रीय शब्दों में कहूँ तो चिंतन करना, विचार करना कहिए, चिंतन करना कहिए, चिंतवन करना कहिए, ये एकार्थवाची लेंगे। चिंतन मतलब बार बार उस विषय को मंथन करना। एक कोई भी पद उठा लिया, कोई भी बात उठा ली, उसको बार बार मंथना या कहिए प्रॉपरली उसे उसका मंथन करना और उसमें से सार ग्रहण करना, ये चिंतन का फल हुआ करता है। अब ये बात समझना, चिंतन मतलब चिंता कभी भी नहीं होता है। अगर आप गूगल पर देखेंगे तो चिंता का मतलब आपको चिंतन मिलेगा, मतलब चिंतन करने का कार्य, तो चिंता ऐसा आपको गूगल पर लिखा हुआ मिलेगा, जो कि सरासर गलत बात है। चिंता और चिंतन ये मूल में ही इनमें जमीन आसमान का अंतर है। चिंतन ये सुखी होने के उपाय में होता है, मतलब जो भी चिंतन करता है वो अवश्य सुख की ही प्राप्ति करता है, और जो चिंता करता है वो दुख की ही प्राप्ति करता है। देखिए, चिंता और चिता इनमें भी बहुत थोड़ा ही अंतर है, बस एक बिंदी मात्र का अंतर है। चिता ये तो जीवन के अंतिम समय में लगती है, तो जीवन के जब ये जीव शरीर से निकल जाएगा तभी शरीर को चिता लगा दी जाती है और जला दिया जाता है। परंतु चिंता ऐसी चीज है, एक बिंदी इतनी क्या बढ़ गई कि वो पूरे जिंदगी भर हमें जलाती रहती है, अपने कटाय पैदा कराते रहती है। इस चैतन्य उपवन में निरंतर दावानल लगने का काम इस चिंता ही होती है। तो चिंता से हटेंगे, चिंतन में बढ़ेंगे, तभी जाकर सुख की प्राप्ति हो पाएगी। चिंता यह दुर्ज्ञान है, चिंतन यह आत्मज्ञान है। चिंता का फल यह है कि जो अपने अधीन नहीं है उसे मैं कैसे कुछ चेंज कर सकता हूँ, अपने अनुरूप कैसे कर सकता हूँ, सब मेरे अनुरूप या मेरे थॉट से सब कुछ अलाइन कैसे होगा, इसके विचार में एक चिंताग्रस्त जीव लगा रहता है। जबकि चिंतनग्रस्त या कहिए चिंतन मग्न जीव, उसका फल होता है मोक्ष मार्ग और अल्टीमेटली मोक्ष उसका फल होता है। ऐसे व्यर्थ के विकल्प में वो उलझता ही नहीं है। तो चिंता और चिंतन इनमें बहुत बड़ा अंतर होता है। चिंता करने वाला दुखी रहता है, चिंतन करने वाला नियम से सुख की ही प्राप्ति करता है। ये तो बात मैंने कह ही दी। चिंता के कई सारे विषय हो सकते हैं, ये मेरी गाड़ी, ये मेरा बंगला, ये मेरे स्त्री पुत्र परिवार, ये मेरी तक जायदाद, ये मेरा प्रोफेशन, ये मेरा बिजनेस, ये मेरी नौकरी, इस सब मैं इनको कैसे सुरक्षित बनाए रख सकता हूँ, मैं इन्हें छोड़ कैसे नहीं सकता हूँ, ये कैसे बने रह सकते हैं, इसके बारे में चिंता के लिए तो सारी दुनिया पड़ी हुई है, परंतु चिंतन के लिए तो एक का ही विषय रहता है। फिर उस एक विषय के लिए कुछ 2-3 मार्ग अपना सकते हैं। हम 6 द्रव्यों का चिंतन कर सकते हैं, 7 तत्वों का चिंतन कर सकते हैं, देव शास्त्र गुरु का चिंतन कर सकते हैं। इन सब के चिंतन पूर्वक, इनको विचारने पूर्वक हम अल्टीमेटली एकमात्र अपने एकत्व भक्त आत्मा की तरफ बढ़ना ही इनका प्रयोजन है।
छह द्रव्य कैसे अपनी आत्मा की तरफ ले जाएंगे? छह द्रव्यों का हमने स्वरूप देखा है कि सभी द्रव्यों में अगुरु लघुत्व नाम का एक गुण होता है। अगुरु लघुत्व गुण के कारण क्या होता है? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक द्रव्य के गुण दूसरे गुण रूप नहीं होते, और एक द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण विकर कर अलग अलग नहीं हो जाते। इसलिए हमने क्या सिद्ध किया कि हमने वस्तु स्वातंत्र की सिद्धि की। तो वस्तु स्वातंत्र से हमें आत्मानुभव में कैसे फर्क पड़ेगा? बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। ये जो भी मैं अभी तक विचार कर रहा था कि मैं इस शरीर का करता हूँ, यह शरीर मेरा करता है, जो कुछ भी एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व के बल पर इसकी भ्रांत कल्पनाएं चल रही थी, उन सभी का नाश करने के लिए इस छह द्रव्यों में से जो वस्तु स्वातंत्र का निष्कर्ष आता है, ये बहुत कार्यकारी होता है। सात तत्व कैसे कार्यकारी हो सकते हैं? अभी अभी हम चर्चा करके आए हैं कि जीव ने अजीव ने एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व किया तो आश्रमबंध हुए। जब उसे थोड़ा ज्ञान हुआ तब उसे ये लगने लगा कि ये रागादि प्रगट ये दुख दें, ये तो रागादि विकारी भाव है, और सुख की प्राप्ति के लिए आत्म हित हेतु विराग ज्ञान इसी को शरण लेना पड़ेगा। इसलिए आश्रय बंध से हटता है, संवर निर्जरा में प्रवृत्ति करता है और अंत में जाकर मोक्ष की प्राप्ति करता है। ये हो गया। और देवशास्त्र गुरु के बारे में कैसे? अरे जिस मार्ग पर हम बढ़ रहे हैं, क्या उस मार्ग पर कोई आदर्श भी है? उस आदर्श को देखकर हमें भी प्रेरणा मिलती है कि हाँ, ऐसे भी कोई जीव है जिन्होंने सर्वोच्च पद की प्राप्ति की है। अगर थोड़ा छद्मोत्सव में बात करें तो छद्मोत्सव में मुनिराज ये सर्वश्रेष्ठ पद कहा जा सकता है, और संसारी जीवों में सर्वश्रेष्ठ पद कहे तो अरहंतों का कहा जा सकता है, और सिद्ध भगवान तो अशरीरी हो गए हैं। बराबर, मतलब देव शास्त्र गुरु ये हमारे लिए आदर्श पैदा करते हैं, और साथ ही साथ हमें ये बताते हैं क्या है, ते विहु चित्तहि आगे तम्मा आगा मुने शरणम। ये सब आत्मा की अवस्थाएं, आत्मा ही है शरण। ये सभी अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु हमें ये सब पर्याय दिखाई दे रही है, परंतु इतना समझना सभी आत्मा की अवस्थाएं हैं, इसलिए आत्मा ही एक शरण है। इस प्रकार से देव शास्त्र गुरु का भी श्रद्धान हमें अपने आत्मा की तरफ ले जाने में समर्थ होता है। ठीक है, तो चिंतन के इतने कुछ दो तीन बातें मैंने कही, इनके द्वारा अल्टीमेट गोल तो हमें आत्मा की तरफ ही आना है। ठीक है, तो चिंतन ये बहुत बड़ी मनुष्य पर्याय की देन है। चिंतन करना ये हर किसी के बस की बात नहीं है, ये मनुष्य पर्याय में ही एक चिंतामणि रत्न के समान प्राप्त हुई है। चिंतन करना यह चिंतामणि रत्न के समान है। जैसे भी चिंतन करेंगे, अच्छे से चिंतन करेंगे, तो अवश्य ही वो एक ना एक दिन कार्य में भी आएगा। जब कार्य में आएगा तो वो आदत बन जाती है, और जब आदत बन जाती है तो वो अल्टीमेटली अपना चरित्र भी बन जाता है। ये इंग्लिश की भी एक कहावत है, या प्रोवर्ब कह सकते हैं, sow a thought, you reap an action. You sow an action, you reap a habit. You sow a habit, you reap a character. And you sow character, you reap your destiny. मतलब अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए वो कणिका कौन जागृत करता है? वो एक चिंतन की ही बात है, जो चिंतन हमें इतने बड़े मकाम तक पहुंचा सकती है। अगर विचार ही नहीं होगा तो कहाँ जाना है ये तो मालूम ही नहीं पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले विचार करना ये बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि है। अच्छा,
विचार कर लिया, जिसके हमने अपने आत्मा का स्वरूप जान लिया, हमें सम्यक्तों की प्राप्ति भी हो गई। तो क्या चिंतन अभी बंद कर दे? कहते हैं नहीं, चिंतन तब तक जारी रखना जब तक चारित्र की पूर्णता न हो। देखिए, चिंतन सिर्फ सम्यक प्राप्ति के लिए, या एक बार हमने प्रथमोपदेश सम्यक प्रकट किया या आत्मानुभूति कर ली, इतने तक ही उसका स्कोप रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। कहते हैं चिंतन इस जो आत्मानुभूति में निरंतर बने रहे, इसके लिए भी एक प्रयत्न के रूप में लिया जा सकता है, या कहिए वो आत्मानुभूति की प्रैक्टिस न जाए, इसके लिए भी चिंतन ये बहुत कार्यकारी होता है। इसके लिए उदाहरण विद्वान हर बार यही देते हैं कि कंठपाठ दो कारणों से किया जाता है। कुछ नया नया याद हो इसलिए तो कंठपाठ किया ही जाता है, परंतु याद किया हुआ न भूले इसके लिए भी कंठपाठ उतना ही आवश्यक है। बराबर उसी प्रकार आत्मानुभूति एक बार कर ली तो फिर उससे चिंतन करने का विषय नहीं मिट जाता है। चिंतन करना ये तब तक चलेगा जब तक चारित्र की पूर्णता न हो। ये आचार्य अमृतचंद्र देव एक कड़क लिखते हैं, भावये तेज विज्ञान वेदमिच्छन्न धारया यावत् तावत् पराचित्वा ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठिते। क्या कह रहे हैं? भावये भेद विज्ञान वेदमिच्छन्न धारया। भावना कब तक भावना किसके लिए भाना? भेद विज्ञान के लिए भाना। और कब तक भाना? जब तक ज्ञान में प्रतिष्ठित न हो, मतलब ज्ञान स्वयं में प्रतिष्ठित न हो, तब तक यावत तावत पराचित्वा, यहाँ से वहाँ से हर तरफ से छूट कर एक भावना भानी चाहिए, चिंतन करना चाहिए, तब जाकर ज्ञान में प्रतिष्ठित होगा, ये रत्नत्रय की पूर्णता होगी और एक अनंत अवस्था में प्राप्त हो जाएगी। बराबर है। तो चिंतन का ये महत्व बहुत ही ज्यादा है। चिंतन के लिए हम अगर शास्त्रीय पर्टिकुलर शास्त्रीय शब्द देखेंगे तो मिलता है अनुप्रेक्षा। उसी को हम भावना इस शब्द से भी पहचानते हैं। तो मैंने अभी तक 5 समानार्थी कहे, विचार करना, चिंतन करना, चिंतन करना, भावना या अनुप्रेक्षा, ये पांचों ही शब्द एकार्थवाची है। ओके, हम अभी अनुप्रेक्षा इस शब्द को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, उसके संधि विच्छेद देखेंगे और फिर अर्थ भी निकालेंगे। अनुप्रेक्षा, अनुप्रेक्षा के क्या 3 मैंने भेद दिए? अनुप्रेक्षा, अनु मतलब बार बार या चहुओर से, ऐसा भी कह सकते हैं। प्रकृष्ट रूपेण, इच्छा, इच्छा मतलब होता है देखना। हम अभी अभी एक अतिचार देख कर आए थे, अप्रत्यवेक्षित क्रोशोपवास जो व्रत था उसमें एक अतिचार देख कर आए थे, अप्रत्यवेक्षित अप्रमार्जित, मतलब बिना देखे और बिना परिमार्जन किए। तो इक्ष मैंने तब बताया था कि इक्ष वहाँ पर वो मूल शब्द है, इक्ष मतलब होता है देखना। उसी प्रकार यहाँ पर भी इच्छा मतलब है देखना। अगर एक पंक्ति में अर्थ कहना है तो बार बार उत्कृष्ट रूप से उत्कृष्ट वस्तु को देखना, यह अनुप्रेक्षा कहलाती है। और देखना मतलब विचार करना, ऐसा भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, ये अनुप्रेक्षा की भी बात की मैंने। अनुप्रेक्षा का महत्व सिर्फ मैंने अभी तक कहा उतना ही सीमित नहीं रखना चाहिए। अनुप्रेक्षा कहिए, भावना कहिए, ये भी स्वाध्याय का एक अंग होता है।
स्वाध्याय के 5 अंग है। ये 17 सूत्र के 9वें अध्याय के 25वें सूत्र में बात की है। वाचना पृच्छनानुप्रेक्षा न्याय धर्मोपदेश, 5 बातें कह रहे हैं। वाचना, पृच्छना, अनुप्रेक्षा, आम न्याय और धर्मोपदेश, ये 5 स्वाध्याय के अंग बता रहे हैं। ये 5 स्वाध्याय के भेद करिए, कोई दिक्कत नहीं। पहला वाचना, पढ़ना, एक एक बात पढ़ना। कहीं कहीं पर वाचना की जगह सुनना ऐसा भी आता है, तो जैसी कह तो वैसे ले लेना चाहिए। श्रवण ये शब्द आता है, तो सुनना पढ़ना ये दोनों बातें ले लेना। उसके बाद पूछना, हमने जिनवाणी पढ़ी परंतु हमें कोई बात समझ में नहीं आ रही है, इसलिए पूछना, शंकाएं पूछना। देखिए, मैं जानबूझकर शंका पूछना इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रश्न पूछना। प्रश्न पूछना और शंका पूछना, इनमें बहुत बड़ा अंतर है। प्रश्न और उत्तर ये शॉर्ट टर्म प्रोसेस है या रटनंद विद्या तक ही सीमित है, परंतु शंका और उसका समाधान एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, जो कि समाधान मतलब होता है अल्टीमेट सॉल्यूशन, जो हमें अपने गंतव्य की प्राप्ति कराए। उत्तर तो हमें बस टेम्परेरी बेसिस पर कुछ काम करा देगा, परंतु समाधान तभी मिल सकता है समाधान के लिए हम तभी प्रवृत्ति कर सकते हैं जब हमें शंका होगी, और शंका जब उत्पन्न होती है तो उसे पूछना, ये भी स्वाध्याय का एक अंग बताया गया है। तो मेरा प्रश्न है, किसी जीव को, मैं आपसे उत्तर चाहता हूँ, किसी जीव को शंका कब उत्पन्न होती है? राइट, जब वो पढ़ेगा और उसका अच्छे से चिंतन करेगा, उसके संबंधी कुछ विचार लाएगा कि ये बात ऐसी क्यों, ये बात ऐसी क्यों नहीं, ये मैं इसमें और कैसे गहराई से समझ सकता हूँ। तो ये सब बातें जो है, ये शंकाएं जो है, ये विचार करने पर ही आती है। तो विचार किए बिना किसी को शंका भी नहीं आती है, बराबर है। तो शंका विचार करना, यह भी एक स्वाध्याय का अंग बताया गया है। सिर्फ पढ़ना पढ़ना पढ़ना, ये पढ़ने की कोई बात नहीं है। वो पढ़ी हुई बात पर चिंतन करना, ये भी उतनी ही महत्वपूर्ण बात है। मैंने आपको सामयिक के प्रकरण में बात भी कही थी कि स्वाध्याय बिना सामयिक संभव नहीं, और सामयिक बिना स्वाध्याय सार्थक नहीं। तो सामयिक में होता क्या है, ये जो मैंने अभी कहा, क्षेत्रज्ञ शास्त्र, देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान करना, उन संबंधी विचार करना, चिंतन करना, सामयिक में यही तो बात होती है। तो अगर चिंतन ही नहीं करेंगे तो स्वाध्याय करने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। बस कुछ एक बात हो गई है, इनको बहुत सारे ग्रंथों का ज्ञान है, ये इतने भर बात रह जाएगी, उस पर जब तक विचार नहीं होगा तब तक वो किया कराया वो स्वाध्याय भी कार्यकारी नहीं होता है। ठीक है, चलिए, ये भूमिका थोड़ी लंबी हो गई। मैंने तो इतना सब कुछ इसलिए कहा क्योंकि अभी भावना का प्रकरण अपना चलने वाला है। भावना मतलब 12 भावना का प्रकरण चलने वाला है। भावना को ही शास्त्रीय शब्द में अनुप्रेक्षा कहते हैं। उसी को चिंतन कहिए, चिंतवन कहिए, बार बार विचारना कहिए, ये सब पर्यायवाची दिए जाते हैं। और इस सभी बातों को लेकर मैंने विचार क्यों करना चाहिए इसका महत्व भी हाईलाइट करके दिखाया। ठीक है, चलिए 5वीं ढाल की तरफ बढ़ते हैं। वैसे मेरा आपसे एक जनरल प्रश्न है, इस 5वीं ढाल की राग कौन सी है? अरे अभी अभी तो पेपर दिया था। हाँ, चाल। चाल, यह जिसे मानव छंद भी कहते हैं। तो चाल को मानव छंद भी कहते हैं।
तो चाल कहिए, मानव राग, ये इस पंचम ढाल में लागू होगी। तो इसके पढ़ने की भी जो वो गाना आता है ना, ए मेरे वतन के लोगों, उसी तर्ज पर यहाँ पर भी होती है और वो उसकी राग है, तो पढ़ेंगे। मुनि सकल गति बड़ भागी, भव भोगन वैरागी, वैराग्य उपावन माई, चिंतय अनुपेक्षा भाई। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर, भावनाओं के चिंतन का कारण और उसके अधिकारी और उनका फल, इसके बारे में बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, मुनि सकल व्रती बड़ भागी। मैंने कल बात की थी कि जो श्रावक व्रत पाल स्वर्ग सोलम उपजावे, सहते नर जन्म पाए, मुनि भय शिव जावे। तो ये मुनि शब्द डाला है, इसको कंटिन्यूएशन में लेकर उन्होंने मुनि सकल व्रती बड़ भागी, यहीं से वो ढाल शुरू कर दी है। क्या कहते हैं, मुनिलाल जो कि सकल व्रती है, सकल व्रती मतलब कहिए महाव्रती, बड़ भागी, वे बड़े भाग्यवान है। कैसे भाग्यवान, किस कारण से, भव भोगंत वैरागी, भव के दुख भोगने से वे अभी विरक्त हो चुके हैं, वैरागी हो चुके हैं। रागी, उनको अभी इस भव में किसी भी प्रकार की कोई विषय वासना संबंधी राग नहीं रहा है, इसलिए वैरागी हुए हैं। विरागी हुई है, वितरागी कहिए, एकार्थवाची है। और ये वैराग्य होता कैसे है, वैराग्य उपावन माई, चिंतय अनुप्रेक्षा भाई। वैराग्य को उत्पन्न कराने के लिए ये अनुप्रेक्षा माई के समान है। माई मतलब, माई है माता, माई मतलब होता है माता। मराठी में एक प्रचलित शब्द है, माँ को माई कहते हैं। तो माई कहिए, आई कहिए, माता, ये मराठी में एकार्थवाची दिए जाते हैं। कह रहे हैं वैराग्य को उत्पन्न करने के लिए ये अनुप्रेक्षा, ये चिंतन की प्रक्रिया, ये माता के समान है। अब यहाँ माता जी का उदाहरण क्यों दिया है, क्योंकि माता ये अपने बच्चे का लालन पालन करती है, उसे छोटे का बड़ा करती है, उसको कभी भी आंच नहीं आने देती है, उसको यथा योग्य शिक्षाएं देती है, जीवन में सही क्या गलत क्या इसका निर्णय कराने के लिए वो सक्षम बनाती है। ये माता का काम होता है, ये माता बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, बराबर। उसी प्रकार ये कह रहे हैं कि वैराग्य जो उत्पन्न करना है, वैराग्य अगर होगा तो कैसे होगा, अनुप्रेक्षा के द्वारा, चिंतन के माध्यम से ये वैराग्य उत्पन्न होगा। चिंतन वैराग्य कैसे उत्पन्न कराएगा, चिंतन हमें इस पर विचार करने लगाएगा कि क्या वास्तव में ये जितने भी गृहस्थी के मेरे साथी संगाती है, मेरे जितने भी संयोग है, मेरे जितने भी साथीदार है, ये जो कुछ भी मेरे पुण्य का उदय मुझे दे रहा है, ये पाप के उदय से मुझे जो कुछ भी आकुलताएं हो रही है, क्या सच में इनके कारण मैं सुखी दुखी होता हूँ? नहीं। अगर मैं इनके कारण सुखी दुखी होता तो मैं इंद्रूप हो जाता, जबकि ये तो मुझसे परे है, एक पर वस्तु है और पर वस्तु का स्व वस्तु में कभी प्रवेश नहीं होता है। ये ऐसे विचार करने पर हमें अनुप्रेक्षा मजबूर करती है कि हाँ ये ऐसी बात है। तो जब सहज ही ऐसे चिंतन होता है तो अवश्य ही उस जीव को ये लगने लगता है कि अपन व्यर्थ ही में इन विकल्पों में उलझ रहे हैं। हाँ ये बात दूसरी है कि अभी श्रावक व्रत चल रहे हैं तो उसके साथ साथ जो शुभ राग रूप
उसकी जो कुछ भी क्रियाएं हो रही है वे एंसिलरी के रूप में होती रहेगी, परंतु वास्तव में वे परमार्थ तो नहीं है। ये अपवाद के रूप में ये साथ साथ हो रहे हैं। परमार्थ तो एकमात्र त्रिकाली ध्रुव शुद्धात्मा का अनुभव करना है, और उसके लिए मुझे सबसे पहले इन सभी से विरक्त होना पड़ेगा। इन सभी से छूटकर, इनके राग द्वेष मोह को छोड़कर मुझे मुनि बनना पड़ेगा, वितरागी बनना पड़ेगा। बराबर। तो मैंने आपको लिंक करके दिखाया कि एक चिंतन, एक विचार कैसे हमें वितरागता की तरफ लेकर जा सकती है। देखिए, एक विचार ही होता है जो किसी जीव को ताड़ भी सकता है, मार भी सकता है। विचार ही वो चीज है जिसके माध्यम से भव नाश को भी प्राप्त हो सकते हैं, भव बढ़ भी सकते हैं। एक पंक्ति आती है, भावना भव नाशिनी, भावना भव वर्धिनी। विचार हम जिस मार्ग में बढ़ाएंगे, जिस दिशा में बढ़ाएंगे, तदनुसार वो हमें सुख के मार्ग पर ले जा रहा है या हमें दुख के मार्ग पर ले जा रहा है, ये निश्चित होगा। तो वितरागता के उद्देश्य से जो कुछ भी विचार प्रकट होता है, ये अवश्य ही वो भेद विज्ञान की कणिका जो जागरूक हुई थी, उसी के माध्यम से ये विचार होते हैं। ठीक है। और कह रहे हैं ये जो अनुप्रेक्षा, वैराग्य जननी जो अनुप्रेक्षा है, ये मुनिराज निरंतर उन्हीं का चिंतन करते रहते हैं। अनुप्रेक्षा ही के बारे में अनुप्रेक्षा ही निरंतर करते रहते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर भाई ऐसे सांत्वन परक या कह सकते हैं एक साधर्मी भाई जो कहते हैं, उस पूर्वक ये एक शब्द का प्रयोग किया है। एक करुणावाची शब्द है और हमें प्रेरित कर रहे हैं, भाई ऐसे मुनिराज बनना होगा, ऐसे भाग्यवंत बनना होगा, तो तुम्हें भावना भानी होगी। और मुनिराज निरंतर मतलब मुनिराज वितरागी हुए हैं, किसके बल पर? अनुप्रेक्षा के बल पर। इसीलिए वे बड़े भागी है, बड़े भाग्यवान है कि उन्हें किसी भी प्रकार के ये विषय वासना की कष्टाएं सताती नहीं है। बराबर। आइए हम पहले यहाँ से थोड़ा अंदर तक भावार्थ भी पढ़ेंगे और दूसरे छंद की भी तरफ बढ़ जाएंगे। देखिए, हे भव्य जीव, महाव्रतों के धारक भावलिंगी मुनिराज महान पुरुषार्थी हैं, क्योंकि वे संसार और भोगों से विरक्त होते हैं और वितरागता को उत्पन्न करने के लिए माता के समान 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं। आगे भी वही बात है, 5 महाव्रतों को धारण करने वाले भावलिंगी मुनिराज महापुरुषार्थवान है, क्योंकि वे संसार शरीर और भोगों से अत्यंत विरक्त होते हैं। और जिस प्रकार कोई माता पुत्र को जन्म देती है, उसी प्रकार ये 12 भावनाएं वैराग्य उत्पन्न करती है। इसलिए मुनिराज इन 12 भावनाओं का चिंतन करते रहते हैं। ठीक है। इसमें भी एक बात समझना, मुनिराज जो 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं और श्रावक जो 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं, श्रावक श्राविका जो भी हो, उनमें थोड़ा सा उनके 12 भावनाओं का चिंतन में नेचर में थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। कैसे फर्क पड़ेगा? जो श्रावक श्राविकाएं हैं, जो गृहस्थी में है अभी, वे तो वर्तमान ही में एक दलदल में फंसे हुए हैं। उन्हें निरंतर दिखाई दे रहा है कि ये मैं जितने भी
अपने घर वालों संबंधी विकल्प कर रहा हूँ, अपने विषय संबंधी कामना कर रहा हूँ, ये मुझे दुख देने के लिए कारणभूत है, इसलिए मुझे इनसे छूटना चाहिए। ऐसे सहज ही उसके संयोग हो जाते हैं जिसको लेकर उसको वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। तो ये एक कह सकते हैं श्रावक के लिए एक सहज प्रक्रिया के रूप में हो जाती है। जबकि मुनिराज के लिए वे जब सभी विषयों से छूट गए हैं तो विषय सामने न होते हुए वे विचार करते हैं। मतलब कह सकते हैं आर्टिफिशियली अपन ने पूर्व में किस किस प्रकार से पापोबंध किए थे, कैसे पाप भावनाएं की थी, या कहिए जो कुछ भी सांसारिक भावनाएं भाई थी वे कैसे गलत थी, और अभी जो मैं कर रहा हूँ वो कैसे योग्य है, इसके ऊपर से वे थोड़ा सा मतलब विचार करते रहते हैं। कहने की बात इतनी है कि श्रावक के लिए डे टू डे लाइफ में एवरी मोमेंट ऑफ हिज लाइफ उसे कुछ ना कुछ ऐसे प्रसंग दिखाई ही देते हैं कि उसको वैराग्य उत्पन्न हो। जबकि मुनिराज सभी संयोगों से ही हट गए हैं। तो जब संयोगों से हट गए हैं तो भावना भाने के लिए उन्हें थोड़ा सा प्रयत्न करना पड़ता है। एक कृत्रिमता से उन्हें इन संबंधी ये सब अनित्य है, अचरण है, संसार दुख रूप है, ये सब उन्हें भावना भानी पड़ती है, परंतु भाते तो है। ओके, चलिए पहला छंद अपना हो गया है, दूसरे छंद की तरफ बढ़ जाते हैं। पढ़ते हैं। इन चिंतत सम सुख जागे, जिमि ज्वलन पवन के लागे, जब ही जिय आत्म जाने, तब ही जिय शिव सुख ठाने। देखिए, पहले के जमाने में आपने चूल्हे देखे होंगे, तो चूल्हे में अपने जैसे तो कोई स्टोव की वो कहना चाहिए कि वो रेगुलेटर की तो प्रक्रिया नहीं रहती थी। वहाँ तो कोई ऐसा सिस्टम नहीं था कि आग बढ़ानी है, कम करनी है, तो बस वो रेगुलेटर घुमा दिया और काम बन गया। वहाँ पर आपने नोटिस किया होगा, अगर आग थोड़ी सी बढ़ानी है तो धीरे धीरे करके वो एक पाइप से वायु देते थे, हवा देते रहते थे, या पंखे से थोड़ा हवा देते थे, जिसको लेकर होता क्या था, वो आग निरंतर बनी रहती थी, वो बुझती नहीं थी। और अगर बुझानी हो तो रात कुछ डाल के वो बुझा दी जाती थी। बराबर है। तो क्या कह रहे हैं, इन चिंतक सम सुख जागे, जिमि ज्वलन पवन के लागे। मतलब ज्वलन पवन के लागे, अग्नि को हवा लगने पर जैसे वो भभक उठती है, उसी प्रकार 12 भावनाओं का चिंतन करने से समता रूपी सुख प्रकट होता है। देखिए उदाहरण भी कैसे दिया, एक अग्नि कैसे प्रज्वलित हो सकती है और कैसे बढ़ सकती है, इसका उदाहरण दे रहे हैं। यहाँ पर अग्नि ही का उदाहरण क्यों फिट लगा होगा, क्योंकि ध्यानाग्नि द्वारा इन कर्म ईंधन का क्षय करना है, भावनाओं के द्वारा इन समस्त मोहराग द्वेष आदि विकारी भावों का अभाव करना है, समता सुख प्रकट करना है। इसलिए ये अग्नि का उदाहरण बहुत उचित लगा। तो समसुख प्रज्वलन, ये यहाँ पर उन्होंने ऐसा वो चित्र में भी दिखाया है। एक आदमी है, वो हवा दे रहा है और वो अग्नि भभक रही है। उसी प्रकार ये मुनिराज अपने समता रूपी सुख को और बढ़ाने के लिए वे 12 भावनाओं का चिंतन करते रहते हैं। ठीक है।
बस यही बात, इसमें तो बस एक उदाहरण देकर बात कह रहे हैं कि जिस प्रकार वायु लगने से अग्नि एकदम भभक उठती है, उसी प्रकार इन 12 भावनाओं का बारंबार चिंतन करने से समता शांति रूपी सुख प्रकट हो जाता है, बढ़ जाता है। जब ये जीव पुरुषार्थ पूर्वक पर पदार्थों से संबंध छोड़कर आत्म स्वरूप को जानता है, तब परमानंद में स्वस्वरूप में लीन होकर समता रस का पान करता है और अंत में मोक्ष सुख प्राप्त करता है। ठीक है, चलिए वैसे अनित्य भावना की तरफ बढ़ना हो तो बढ़ सकते हैं, नहीं तो फिर मुझे लगता है कि बेहतर रहेगा अगली कक्षा में ही 12 भावना का प्रकरण शुरू किया जा सकता है। तो आज के लिए रुक जाएंगे, कुछ आपको शंका हो तो पूछ सकते हैं, मुझे जिम्मानी भी करेंगे। नहीं, कोई शंका नहीं। ओके।